अस्सलाम माय नेम इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और इस सेशन में मैं आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे बात करूंगा. नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अबाउट college students who want to buy a local car wash business, and the purchasing cost is 1,50,000, and the service would be priced at the rupees of $5.5 for by each consumer, and the variable cost is 1.5, which is comprised by the soap, water, and labor. And they are saying how many, the requirement is how many car must be washed in order to recover 1,50,000 परचेज प्राइस. तो अगर आप इसको सवाल को गौर से देखें, तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम 1,50,000 रिकवर कर लें, तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू नो द ब्रेक इवन प्राइस. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट. Okay, now the very first thing you need to do is, by using this information, we have to make a revenue function, and then we are going to make a cost function. Revenue function, because we are going to price it at $5.5. So revenue function is R is the function of x, which is 5.50x. यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से मैंने ये इक्वेशन बनाई है. सिमिलरली मेरे पास 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है. इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से ली है. एंड देन वी हैव $1.5 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है. ये इंफॉर्मेशन से मैंने आपकी कॉस्ट इक्वेशन बना ली. नाउ आई कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड्स. मैं जो रेवेन्यू इक्वेशन को कॉस्ट इक्वेशन के बराबर रख के, इक्वल टू रख के सॉल्व कर लूँ, यानी प्रॉफिट जीरो रख के, या दूसरा जो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालने के लिए, कि इफ आई वांट टू नो द लेवल ऑफ एक्टिविटी, द फॉर्मूला इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो मुझे पता है कि जो प्रॉफिट है या जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरे पास 1,50,000 है. आई एम सॉरी, एक जीरो इसमें कम है. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये 4 कहाँ से आया? मेरे पास जो रेवेन्यू है वो 5.5 है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है जो वो है 1.5. जब मैं 5.5 में से 1.5 को माइनस करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट दिस 4 हियर. 1,50,000 यहाँ सही लिखा हुआ है जी. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 37,500. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बिजनेस खरीद लूँ, या ये जो स्टूडेंट्स कॉलेज के हैं ये कार वॉश का बिजनेस खरीद लें, एंड दे आर गोइंग टू चार्ज $5.5 बाय अ कंज्यूमर, जिसकी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 और पर यूनिट कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट है $1.5 हो, तो उन्हें अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए एटलीस्ट 37,500 कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इस 37,500 कंज्यूमर्स को जब वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट जोन में आएंगे. बिफोर दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी दे विल नॉट बी इन अ प्रॉफिट जोन, दे वुड बी इन अ लॉस जोन. उनका जो प्रॉफिट होगा वो नेगेटिव होगा. तो एटलीस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जो उन्हें मैनेज करनी है, या जो डिमांड उन्होंने क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट की, वो है 37,500 units or consumers who are willing to get their car washed by this uh, this service station. Now the question number 3, it is very interesting question. अगर आप इसको पढ़ें, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स प्लानिंग टू रेफर टू रेज 10,000 रुपीज. यानी वो कुरानदाजी करना चाह रहे हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि 10,000 रुपये वो जनरेट करें एज अ प्रॉफिट. ओके, ताकि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिकॉज दे वांट टू यूज इट फॉर सम चैरिटी वर्क, डेफिनेटली 500 चांसेस विल बी सोल्ड ऑन अ न्यू कार. अगर आप टेक्निकली समझे तो इसका मतलब ये 500 का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं. इसका मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी आपके पास गिवन है. द कार विल कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन 1,50,000. डेफिनेटली व्हेन यू गो फॉर एनी रेफरल, तो रेफरल स्कीम में कोई ना कोई डेफिनेटली कोई गिफ्ट होता है, कोई प्राइस मनी होती है, कुछ ना कुछ होता है, इनाम होता है. तो वो कह रहे हैं जी एक गाड़ी रख ली है उन्होंने, और वो $15,000 की है. नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसीजन में, व्हाट इज द डिसीजन दे आर लुकिंग फॉर? हाउ मच शुड ईच टिकट कॉस्ट if the organization wishes to net a
प्रॉफिट ऑफ 10,000। वो ये कह रहे हैं कि जी ये मालूम करना है कि प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए, सॉरी, प्राइस कितनी होनी चाहिए, इसकी प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, और ताकि वो उससे पैसे कमा सके। हमें पता है कि रेवेन्यू जो है वो 5,000 पी है, जहाँ 5 जो है 500, सॉरी 500 पी है। 500 जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ टिकट्स हैं। प्राइस मालूम करना है आपने, प्राइस फैक्टर इसका जो है वो मालूम करना है। कॉस्ट जो है वो 1,15,000 है। ये वो कॉस्ट है जो गाड़ी की है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो टिकट की कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो सेंट्स में भी नहीं होगी। इसलिए वी आर अज्यूमिंग कि वो कॉस्ट जो है वो जीरो है। तो ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट जो है इसकी जो है कॉस्ट फंक्शन में आएगी। द रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज $10,000, ये लिखा हुआ है जी। वो 10,000 रुपये कमाना भी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप लेवल ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ आप प्रॉफिट, ना सिर्फ आप फिक्स कॉस्ट कवर करना चाहते हैं, बल्कि यू वांट टू गेट अश्योर कि आपका प्रॉफिट लेवल भी अश्योर हो। तो ये फिक्स कॉस्ट है आपकी 15,000, जो गाड़ी की कीमत है, और प्रॉफिट जो है वो है 10,000, जो आप इस पूरी एक्टिविटी से कमाना चाहते हैं चैरिटी के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 15,000 प्लस 10,000, यानी 25,000 आ गया है। ओके। जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है हमने पहले ही बात कर ली है कि वो 500 है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि टिकट्स जो है सिर्फ 500 होंगे। तो जो एक्स है वो आपका 500 हो गया है। और बेसिकली जो पी है वो डिनोमिनेटर में आपने मालूम करना है। वी को आपने जीरो सपोज किया, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इन द क्वेश्चन कि जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है इट्स ऑलमोस्ट नथिंग, या जो है वो नोटिसेबल नहीं है, इग्नोरेबल है। तो आपने पी के लिए इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये 25,000 हो गया। ये पी यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 500 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 500, पी इज इक्वल टू 50। नाउ इट मीन्स कि इफ यू वांट टू जनरेट 10,000 रुपीज एंड यू वांट टू कवर $15,000, जो आपकी कॉस्ट है, इन दोनों को कवर करना चाहते हैं, लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी या लेवल ऑफ टिकट्स जो हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यू हैव टू कीप योर प्राइस एट 50 रुपीज़। 50 रुपये का आप एक टिकट रखेंगे, और उससे आप ना सिर्फ 15,000 रुपये की कॉस्ट कवर कर लेंगे, बल्कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।